Hello everyone, welcome to Biology with Anjali. तो welcome to the part 2 of Morphology in Flowering Plants. तो हम बेसिकली जो है बहुत ही कम टाइम में स्टेम को आज पढ़ेंगे और इसमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर हो जाएगी. दिस इज़ बेस्ट फॉर द नीट प्रिपरेशन एज वेल एज फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशंस. ठीक है, बहुत ही इजी तरीके में फ्लो चार्ट्स और आसान नोट्स के मदद से हम जो है पूरा स्टेम आज पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो बेसिकली स्टेम क्या है? ये एक हमारा असेंडिंग पार्ट होता है, मतलब जो प्लांट होता है उसका असेंडिंग पार्ट, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ने वाला जो एक्सिस होता है उसे हम स्टेम बोलते हैं. अब इस स्टेम से निकलती हैं बहुत सारी ब्रांचेस और ब्रांचेस पे उगते हैं हमारे लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, है ना. तो हमें पता है कि जो हमारा एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के दो पार्ट्स, मतलब बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरा होता है कोटिलेडन. अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा तो बेसिकली ऐसे याद रखते हैं कि जो एम्ब्रियो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है प्लीम्यूल, एक होता है रेडिकल. रेडिकल से हमने लास्ट वीडियो में देखा कि रेडिकल से बनते हैं रूट्स. अब आते हैं हम प्लीम्यूल पे. प्लीम्यूल क्या बनाता है? ये बनाता है हमारा स्टेम. तो अब जो हमारे स्टेम होते हैं ये बियर करते हैं नोट्स एंड इंटरनोट्स. नोट्स एंड इंटरनोट्स, बेसिकली नोट्स क्या होते हैं? वो जगह जिसके ऊपर जो हमारे लीव्स होते हैं या फ्लावर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं. तो वो पॉइंट स्टेम पे जहाँ पे लीव्स उगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं. और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं. तो बहुत आसानी से हमें समझ में आ गया है. अब ये जो स्टेम है ये बियर करता है दो तरीके के बड्स. बड्स मतलब एक होता है हमारा टर्मिनल बड, एक होता है एक्सिलरी बड. ठीक है. अब स्टेम जो होता है वो यूजुअली हमें पता है कि जब नया नया पौधा होता है तो जो हमारा स्टेम होता है वो यंग होता है, तो वो ग्रीन कलर का होता है. और बाद में जैसे जैसे वो पौधा बूढ़ा होता जाता है, मतलब एज्ड होता जाता है, तो जो हमारा वो स्टेम है वो वुडी हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है. तो स्टेम के बारे में ये था बेसिक इंट्रोडक्शन. अब हम स्टेम के फंक्शंस देखते हैं. तो स्टेम का फर्स्ट फंक्शन हम सबको पता है कि स्टेम ब्रांचेस बियर करता है और उस ब्रांचेस के ऊपर लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स उगते हैं. सेकेंड, और क्या स्टेम का काम है? स्टेम का काम होता है कि जो रूट्स ने वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया है, स्टेम उस वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है टू द लीव्स एंड बाकी जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं उनको. तीसरा, स्टेम फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करता है. जी हाँ, स्टेम भी ग्रीन कलर का है, उसके पास भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं काम फोटोसिंथेसिस का होता है. चौथा काम होता है स्टोरेज का. हमें पता है ना, कई स्टेम होते हैं जिसको हम खाते हैं, तो ये स्टोरेज ऑफ फूड भी करता है. पांचवा, सपोर्ट तो देता ही है प्लांट को. छठा, प्रोटेक्ट करता है प्लांट को. कितना मोटा स्टेम होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है जो हमारे प्लांट होते हैं उसको. सातवां क्या है कि इसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं. जैसे आप सब लोगों ने रोज़ में देखा होगा कि रोज़ के स्टेम को काट देते हैं और उठा करके दूसरी जगह लगाते हैं तो वो रोज़ ग्रो कर जाता है. तो ये हुआ बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो हमने 7 फंक्शन स्टेम के देखे. तो ये तो था नॉर्मल स्टेम. अब हम देखते हैं स्टेम के मॉडिफिकेशन, जहाँ पे स्टेम ने अपने आप को मॉडिफाई किया, अपने पर्सनालिटी को, और काम में भी काम आ रहा है. जैसे स्टेम ने अपने आप को मॉडिफाई किया और फूड स्टोर करना स्टार्ट कर दिया. जैसे जो पोटैटो हम खाते हैं, जिंजर, टर्मरिक, ज़मीन कंद या कोलोकेसिया, इन सब में जो हमारा स्टेम है वो फूड को स्टोर करके रखता है. ये सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी की हर लाइन कवर हुई है. नीट से आप ये पढ़ेंगे तो आपकी एनसीईआरटी एकदम फुल्ली कवर्ड है. सेकेंड, ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी होता है. मतलब जब पौधों के ऊपर एक बहुत अनफेवरेबल कंडीशंस आती है जिसमें वो नहीं सर्वाइव कर सकते, तो उस सिचुएशन को टाइड ओवर करने के लिए भी स्टेम यूज़ होता है. तीसरा, स्टेम टेंड्रिल्स. स्टेम टेंड्रिल्स क्या होता है? बेसिकली टेंड्रिल्स आप सबको पता है थोड़ी कॉइल्ड स्पाइरली स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, तो वो स्टेम से भी निकलते हैं, जो कि स्टेम के एक्सिलरी बड से डेवलप होते हैं. हमने पढ़ा था स्टेम में 2 बड होते हैं, एक्सिलरी एंड टर्मिनल. तो उस एक्सिलरी बड से जो है हमारे स्टेम टेंड्रल्स निकलते हैं जो कि बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. और जो पौधे होते हैं ना जो ज़मीन पे, मतलब जिनको ऊपर ग्रो करने के लिए जो है सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो टेंड्रिल फॉर्म करते हैं ताकि वो ना अलग अलग जो चीज़ें सपोर्ट के लिए मिले उस पर लपेट के मतलब चढ़ सके. ठीक है.
क्लाइंब करने के लिए बेसिकली हेल्प करता है। जैसे मनी प्लांट को हमने देखा, एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, जैसे कुकुम्बर के जो पौधे होते हैं, चाहे पम्पकिन, वाटरमेलन या ग्रेप वाइन्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें टेंड्रल्स कितने प्यारे प्यारे टेंड्रल्स बनते हैं, तो वो बेसिकली उसको क्लाइंब करने में हेल्प करती है क्योंकि उसकी स्टेम बहुत वीक होती है। चौथा, थॉर्न्स। तो स्टेम जो है वो मतलब जो प्लांट है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेम इस हद तक आगे बढ़ गया कि वो थॉर्न्स फॉर्म कर देता है, मतलब इन्हीं एक्सिलरी पार्ट जिससे टेंड्रल्स बने उससे पॉइंटेड शार्प थॉर्न्स भी बन जाते हैं। ये किस लिए होता है कि कोई भी गेजिंग एनिमल जो है खाने उनको आए तो कांटेदार पौधे देख के वो पहले ही भाग जाए और वो पौधा बच जाए। ये किस में होता है, सिट्रस पौधों में होता है, बोगनवेलिया में भी होता है। पांचवा काम, फोटोसिंथेसिस। हमें पता ही है कि स्टेम में भी हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। जैसे अपनशिया एक हमारे पास प्लांट है जिसमें जो स्टेम होता है वो फ्लैटेंड होता है, एकदम चिपटा सा पतला सा होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन करता है। और दूसरा है यूफाबिया, जो कि बेसिकली जिसमें जो स्टेम होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और फोटोसिंथेसिस कराता है। तो स्टेम फोटोसिंथेसिस करा रहा है और हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक पिगमेंट ज़रूरी है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो ड्यू टू क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस होता है। सिक्स्थ इसका क्या काम है, वही स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। तो अब इसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी है, तो ये जो है स्टेम के थ्रू स्प्रेड करती है और न्यू निशेस बनाती है। ठीक है, तो जब ओल्डर पार्ट्स जो है डाई कर जाते हैं तो उधर से ही न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में। वही मिंट और जैस्मिन में अगर हम बात करें तो इसमें एक ये स्लेंडर मतलब पतली सी लैटरल ब्रांच देता है, जो कि जो मेन एक्सेस होता है पौधे का वहाँ से अराइज होता है और ये बेसिकली एरियली ग्रो करता है कुछ टाइम के लिए और फिर नीचे के टूवर्ड्स आर्च कर जाता है और ग्राउंड को टच कर जाता है। वहीं पिस्टिया और एकॉर्निया जो होता है इसमें भी लैटरल ब्रांचेस देखने को मिलते हैं और इसमें शॉर्ट शॉर्ट इंटरनोड्स होते हैं और हर नोड पे एक अलग रोजेट ऑफ लीव मतलब बहुत सारे लीव्स या टफ्ट ऑफ रूट्स, मतलब ऊपर लीव और नीचे रूट्स निकल जाते हैं। तो ये एक तरीके का वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिजैंथेमम। तो इसमें क्या होता है कि जो लैटरल ब्रांच है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, मतलब वो ज़मीन के अंदर सॉइल के अंदर से ही हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, लेफ़्ट या राइट कहीं पे भी, और फिर वो ऊपर आता है और ऊपर आके अपना शूट बना लेता है, मतलब स्टेम बना लेता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्टेम, जिसमें हमने पढ़ा कि स्टेम क्या होता है। तो फाइनली अब आप लोग जो है फटाफट से आंसर करिए कि जो हमारा स्टेम होता है वो किससे बनता है, प्लिम्यूल से बनता है। स्टेम में नोट्स और इंटरनोड्स होते हैं। नोट्स क्या होता है, यस, जहाँ से लीव्स ग्रो करते हैं। इंटरनोड क्या होता है, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस। और जो हमारे स्टेम है उसमें कितने बढ़ सकते हैं, दो, टर्मिनल एंड एक्सिलरी। ठीक है, फंक्शंस ऑफ स्टेम बताइए फटाफट से, थिंक इन योर माइंड्स। यस, फंक्शन ऑफ स्टेम में हमारे पास है, पहला ब्रांचेस वगैरह भी ये करता है, सेकंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर आपने ये सब गेस कर लिया, यू आर लिसनिंग गुड, यू आर लर्निंग प्रॉपर। नेक्स्ट आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो मॉडिफिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, 6 चीज़ें पढ़ी थी। फूड स्टोरेज के लिए ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, स्टेम टेंड्रल्स, थॉर्न्स, फोटोसिंथेसिस एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेरी गुड। तो दिस वाज ऑल जो हमने स्टेम में पढ़ा। एंड मैं एक बहुत अच्छी हैबिट आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब आप लोग कोई भी ये टॉपिक पढ़ते हैं, मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ाती हूँ ताकि आप साथ के साथ 9 या 10 मिनट की वीडियो देखिए ना, आपको ये टॉपिक पूरा याद हो जाए। तो आप जब इसको एक बार देख लेते हैं तो एक रफ पेज लीजिए और उसमें आपको जितना याद आता है वो सब लिखने की कोशिश करिए। देखिए कि आप क्या भूल रहे हैं या क्या आपको नहीं याद आ रहा, और कोई भी आपके डाउट्स हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।